पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 ऑफ गुजरात बोर्ड फिलोसफी क्लास 11th का फर्स्ट पेज कवर किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको सेकंड पेज से समझाऊंगा। फिलोसफी इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ और बेसिक बिलीफ्स ऑफ मैन। फर्स्ट, फिलोसफी इज़ अ मैन्स बिलीफ और व्यू ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल, वेजिटेरियन मे lose his life but not eat flesh. Basic meaning, basic belief of man can be called as one's philosophy of life. अब देखो, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इधर कहा इतना जा रहा है कि फिलॉसफी का मतलब ये है कि तुम जीवन के बारे में सोचते कैसे हो, तुम्हारा खुद का जीवन के प्रति क्या पर्सपेक्टिव है। और इधर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस में एंड दे अवॉइड कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट, लाइक फ्लैश। वो अपनी जीवन को दाव पे लगा देंगे लेकिन नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते। दैट इज़ वॉट देयर फिलोसफी टेल्स देम टू डू। उनकी फिलोसफी के अनुसार नॉनवेज खाना सही नहीं है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सही और गलत की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है और वो सही और गलत की परिभाषा ही हमारी बेसिक बिलीफ बन जाती है लाइफ के लिए। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फिलोसफी इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक बिलीफ्स। फर्स्ट, man does not think consciously about these beliefs, nor does he criticize or examine them. Socrates, a Greek philosopher, once said, "An unexamined life is not worth living." Philosophy involves questioning why are beliefs true? Are they mutually consistent? And which beliefs are true? The effort made for acceptability of beliefs results in philosophy. देखो, अभी इधर हमें ये समझना है कि जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है उसमें होता क्या है कि हम बहुत सारी जितनी भी हमारी धारणाएं होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ड्रिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये हमारी खुद की एक धारणा है यहाँ पे। लेकिन फिलॉसफी कहता है कि अपनी सारी धारणाएं और जितनी भी आपकी मान्यताएं हैं उसे आपको प्रश्न करना है कि क्या मैं जो मानता हूँ वो सही है भी या नहीं। सोक्रेट्स, एक ग्रीक फिलोसोफर, ने कहा है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अनएग्जामिन्ड को इधर आप कनेक्ट करो जो हमने पिछले वीडियो में सुना था अवलोकन से, कि अगर आप एक ऐसा जीवन जीते हो जहाँ पर आप अवलोकन ही नहीं करते तो वो जीवन व्यर्थ है, राइट। फिलॉसफी मीन्स क्वेश्चनिंग वाई आर बिलीव्स ट्रू। हम ये पूछते हैं कि हम जो मानते हैं क्या वो सही है भी या नहीं, और इस प्रक्रिया को जहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो मानते हैं वो सही है भी या नहीं, उसी को बोलते हैं फिलॉसफी। द एफर्ट मेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बिलीव्स रिजल्ट्स इन फिलॉसफी। फोर्थ पॉइंट, फिलॉसफी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वर्ल्ड फ्रॉम एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव परस्पेक्टिव। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़िलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक दिशा में बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं है। फ़िलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ के सारे ही एरियाज़ को कवर अप करता है, बी इट हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, और इट कुड बी एनीथिंग। फ़िलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। जीवन के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, कर्म, रीबर्थ, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, राइट, उन सभी प्रश्नों के जवाब फिलॉसफी के पास है। फिलॉसफी ट्राइज टू इवेल्युएट ह्यूमन लाइफ इन इट्स टोटलिटी फ्रॉम अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव। मतलब यहाँ पे इतना कहा गया है कि फिलॉसफी का मेन मकसद यही है कि हम समझ सके कि जीवन आखिर है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है। प्लेटो का एक फेमस कोट है, Philosopher is a seer of all time and existence. Philosophy is the queen of all sciences. Philosophy is science of all sciences. जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है, प्लेटो का ऐसा मानना है कि अगर कोई इस सब्जेक्ट को समझ जाए तो वो समय और अस्तित्व दोनों को ही समझ जाएगा कि टाइम कैसे पास हो रहा है, टाइम आखिर है भी या नहीं है, राइट,
हमारे जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है लाइफ में कि इंसान का मकसद क्या है, इंसान का धर्म क्या है, इंसान का लक्ष्य क्या है, प्लेटो कहते हैं कि जो फिलोसोफर है वो इन सब चीज़ों को देख पाता है। फिलोसफी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। साइंस के से भी ऊपर है फिलोसफी, बिकॉज साइंस में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं जहां से हमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछने ही पड़ते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट फिलोसफी इज नरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ philosophical problems and their solutions. Man is a rational animal and has philosophical problems in mind. There is lack of universal solution to all these problems. History of philosophy is narration and evaluation of such philosophical problems. There is no need to evaluate and understand these problems independently. फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट देखो, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में मेन एक आइडिया जो है वो ये है कि फ़िलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम हमारे ह्यूमन माइंड में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है, हमारी लाइफ के जितने भी दुख दर्द वेदना हम जितनी भी सहन करते हैं, उसका जवाब ढूंढना ही फ़िलॉसफी का मेन गोल है। राइट। there is no need to evaluate and understand these problems independently. हम एक प्रॉब्लम को पकड़कर उसका ही पूरा सोल्यूशन निकाले तो ये फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, होलिस्टिक है। और अगर ये सब्जेक्ट होलिस्टिक है तो हमें सारी जो मानवता की जो जीवन के जो प्रश्न हैं उनको साथ में ही कंसिडर करना होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स इन फिलॉसफी। Number 1. Knowledge of the external world gained through senses is objective or subjective. The arrangement of world is mechanical or teleological. Man is identified with only body and mind or self too. If God is almighty and benevolent governor of the world, then how is evil possible? यहाँ पे मूलतः 4 प्रश्नों की बात की गई है जो फिलॉसफी आंसर करने के लिए प्रयास करती है। फिलॉसफी का पूरा एफर्ट जो है इन 4 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ही लगाया जाता है। ठीक है, जितना भी एफर्ट फिलोसफर्स लगा रहे हैं वो बस इन 4 प्रश्नों के ही आंसर्स को ढूंढने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो जो नंबर 1 पॉइंट है वो है कि नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू सेंसेस इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अभी इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? प्रश्न का अर्थ ये है कि हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जितना भी ज्ञान हम एक्युमुलेट करते हैं बाहर की दुनिया के बारे में, क्या वो ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव मतलब वो जो है, सब्जेक्टिव मतलब वो जो हमारा माइंड परसीव करता है। तो क्या हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे एज इट इज़ कैप्चर कर रहे हैं या फिर हमारे माइंड की कोई एक परसेप्शन है वो? राइट। मैन इज आइडेंटिफाइड विथ ओनली बॉडी एंड माइंड और सेल्फ टू। सेल्फ, बॉडी और माइंड, इधर 3 चीज़ों की बात की गई है। ठीक है। और इधर पूछा ये गया है कि क्या मैन जो है वो सिर्फ शरीर और मन से कनेक्टेड है या फिर आत्मा से भी? इफ गॉड इज ऑलमाइटी एंड बेनेवलेंट गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड देन हाउ इज ईविल पॉसिबल? अगर भगवान है, राइट, ये पूछा जा रहा है लिटरली कि अगर भगवान इस पूरी सृष्टि के गवर्नर है, जो इसे कंट्रोल करते हैं, तो फिर ईविल क्यों हो रहा है? कि क्यों सोसाइटी में इतने ज़्यादा क्राइम्स है, क्यों इतनी ज़्यादा अनहैप्पीनेस है हमारी सोसाइटी में? ये प्रश्न इधर पूछा गया है। फिलॉसफी इसका भी आंसर ढूंढने के लिए प्रयास करती है। जो लास्ट पॉइंट है वो है थिंग्स टू बी नोटेड वाइल रिफ्लेक्शन। नंबर 1, फिलॉसफी क्लैरिफाइज नेचर ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। It tries to give solution to philosophical problems.
इट नरेट्स द प्रिंसिपल फॉर सोल्यूशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। इधर समरी में अगर आपको बताओ तो ये कहा जा रहा है कि फ़िलॉसफी जो है वो हमारे माइंड की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन निकालने के लिए बनाया गया है। फ़िलॉसफी का मेन लक्ष्य ही यही है कि हम अपनी सारी ही एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ जो मैंने आपको पहले ऊपर बता दी, राइट, जैसे कि गॉड है तो ईविल क्यों हो रहा है, क्या बॉडी माइंड और सेल्फ कनेक्टेड है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना ये फ़िलॉसफी का काम है। और ये कैसे होता है? फ़िलॉसॉफिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके। जो 3 फ़िलॉसॉफिकल टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट है फ़िलॉसफी को पढ़ने में, वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लिंग्विस्टिक प्रिसिजन एंड लॉजिकल थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माने अंतर अवलोकन, लिंग्विस्टिक प्रिसिजन मतलब कि लैंग्वेज, भाषा की शुद्धता का इस्तेमाल करना, लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्क। लॉजिकल थिंकिंग का अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि हम कैसे एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव वे में हम अपनी सारी ही एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। सी दीज टॉपिक्स आर वेरी डीप और हमें अभी इन्हें ऐसे समझना होगा कि जिससे हम आगे चलते हुए फ़िलॉसफी के बारे में और गहराई में जा सके, गहराई में भी जाना है और लिख भी सके हम आंसर्स में, राइट? Okay, so this was the second page of this chapter. I hope you enjoy this video.